चुनौतियों से कौन डरे? 2024 की लड़ाई का आज दूसरा रण है और दांव पर है सितारों की किस्मत। दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इस वोटिंग से हेमा मालिनी, अरुण गोविल, राहुल गांधी, नवनी राणा जैसे चेहरों का राजनीतिक भविष्य तय होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेमा मालिनी की, जो कि मथुरा सीट से उम्मीदवार हैं। हेमा मालिनी इस सीट से 2 बार सांसद रही हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। प्रचार के दौरान हेमा मालिनी ने खेत में जाने से लेकर स्टार पावर दिखाने तक हर कोशिशें की। कभी गेहूं के खेत में पहुंची तो अपनी बेटियों के साथ प्रचार में उतरी। आई एम हियर फॉर द लास्ट 10 years, तो मैं अपना ही है, अपने लोग सब मेरे ही अपने हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए इतना सेवा किया है, ये कोई ये नहीं देखा कि ये कौन सा दल का है, सबके लिए किया मैंने, क्योंकि ऐसे सांसद आई हैव टू डू फॉर एवरीबॉडी, ऑल द पीपल। तो हमने किया है जो काम, तो एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां वोटिंग से पहले कल हेमा मालिनी बांके बिहारी की शरण में भी पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए प्रार्थना की। अभी जो सरकार है और इतना अच्छा काम आपके लिए सब दिला रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियां मिल रहा है आपको, इतना विकास हो रहा है हर जगह पे, उसका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ दे के फायदा क्या है? अभी मैं समझती हूँ कई लोग उनका भड़काते हैं, नहीं आपको हमारे साथ रहे, हम करें, क्या करेंगे वो कब, वो तो मुझे तो सामने कुछ दिखता नहीं है। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड और दे अंडरस्टैंड वेरी वेल। वो समझदार हैं लोग, पब्लिक हमारी, वो जो जहाँ पर उनका विकास हो रहा है उसके साथ है। मथुरा सीट की सियासी समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर 1991 के बाद बीजेपी सिर्फ 2 बार हारी है, जब 2004 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 2009 में जयंत चौधरी ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 में हेमा मालिनी जीतकर सांसद बनी थी। इस चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी से सुरेश सिंह मैदान में है। आज वोटिंग में एक और चेहरे पर सबकी निगाहें हैं, वो है मेरठ सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल। अरुण गोविल हेमा मालिनी की तरह राजनीति के पुराने खिलाड़ी तो नहीं, लेकिन पहली बार में ही वो विरोधियों के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं, जो कि अभिनेता से राजनेता का सफर तय कर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजनीति अलग तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मतलब जो हमारा फिल्मों का जो काम है या टेलीविज़न सीरियल्स का जो काम है, वो हमें क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में करते हैं, क्लोज एनक्लोजर में करते हैं। यहाँ सब कुछ जैसे चुनाव है अभी तक, तो वो तो बिल्कुल आमने सामने होता है, 1 to 1 वाली बात होती है, तो फ़र्क है। साल 1980 के दशक में अरुण गोविल ने रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी और लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। जन जन में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें लोग साक्षात राम के रूप में देखने लगे। अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में भी इसका रंग जरूर नजर आया था, जब सीरियल में सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी उनके लिए वोट मांगते दिखे थे। नहीं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, मेरे प्रति बहुत उत्साह है उनका, ये जानने के बाद कि मैं चुनाव में यहाँ आया हूँ, चुनाव के लिए आया हूँ। तो वो जो पहले जो स्नेह और आदर था, वो मुझे लगता है और उससे कई गुना ज़्यादा हो गया है अब। सो दिस इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन कि चुनाव के प्रति लोगों में उत्साह है। अरुण गोविल मेरठ में समाजवादी पार्टी की दलित उम्मीदवार सुनीता वर्मा के खिलाफ मैदान में है, जिस पर सबसे दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। अरुण गोविल 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बार बार अपनी सरकार की नीतियों की तारीफ करते रहते थे, लेकिन इस बार बड़ी सियासी लड़ाई है। उन पर विरोधी बाहरी होने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसका कड़ा जवाब भी अरुण गोविल ने बार बार दिया है। लेकिन अब उनकी टीवी पर जितनी लोकप्रियता थी, वो वोटिंग में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये 4 जून को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।